वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में डेंटल कंपोजिट पर गुफ्तगू करेंगे, जिसमें हम इसकी क्लासिफिकेशन, इसकी कंपोजिशन और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। और आज के इस लेक्चर में हम आपको साथ साथ इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और बिस्क्यूज वगैरह भी बताएंगे। तो लेक्चर के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं लेक्चर की जानिब। डेंटल कंपोजिट में हम सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। तो कंपोनेंट्स में हमारे पास मैट्रिक्स, फिलर, कपलिंग एजेंट, इनिशिएटर्स एंड एक्सीलेटर्स और पिगमेंट्स वगैरह आते हैं। ठीक है। और इसका जो कंटिन्यूस फेज होता है उसमें रेजिन मैट्रिक्स होते हैं, और इसका जो डिस्पर्स्ड फेज होता है उसमें फिलर ऐड होते हैं। ठीक है। और इसमें साथ ही कपलिंग एजेंट, जिस तरह आपको पिक्चर में नीचे दिखाया जा रहा है। कंपोनेंट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं। तो कंपोनेंट्स आपने लाजमी याद रख रहे हैं: मैट्रिक्स, फिलर, कपलिंग एजेंट, इनिशिएटर्स एंड एक्सीलेटर्स और पिगमेंट्स। ठीक है। इनके फेजेस के नाम भी आप एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फिलर। फिलर में हमारे पास सिलिका पार्टिकल आते हैं, क्वार्ट्ज आते हैं और ग्लास आते हैं। ग्लास में हमारे पास बैरियम, स्ट्रॉन्शियम और जर्कोनियम वगैरह आते हैं। ठीक है। तो ये तीन भी आपने याद कर लेने हैं। ये आपके पास फिलर, मैट्रिक्स और रेजिन मैट्रिक्स, इनके जो नेम हैं वो आपने ज़रूर याद रखने हैं। वो हर सूरत पूछे जाते हैं, या वाइवा में पूछे जाते हैं या आपके पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। फिलर में साइज का क्या काम होता है और कंटेंट की परसेंटेज, इसका क्या काम होता है। फिलर का जो साइज होता है ये आपकी सरफेस की स्मूथनेस को डिटरमाइन करता है। अगर लार्जर पार्टिकल हैं, फिलर के साइज लार्जर है, तो इससे सरफेस आपकी रफ होगी। ठीक है। कंटेंट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे फिलर कंटेंट, याद रखिएगा ये बात आपको कंफ्यूज कर सकती है एग्जाम में, जैसे जैसे फिलर कंटेंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे रेजिन कंटेंट कम हो जाता है। फिलर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिन। ठीक है। तो फिलर जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे रेजिन उतना ही कम होता जाएगा, जिसकी वजह से पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज भी कम होगी और इसका जो थर्मल कोफिशिएंट होगा, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट होगा वो बिकम्स मोर लाइक दैट ऑफ द टूथ स्ट्रक्चर, जो कि दांत की स्ट्रक्चर के बिल्कुल लाइक होगा। और हार्डनेस एंड अब्रेजन रेजिस्टेंस इंक्रीज एज वेल। इसमें जो हार्डनेस होगी और उसका जो अब्रेजन होगा वो भी, अब्रेजन रेजिस्टेंस जो होगी वो भी बढ़ेगी। ठीक है। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। फिलर बढ़ेगा, रेजिन कम होगा। फिर हमारे पास आता है रेजिन मैट्रिक्स। रेजिन मैट्रिक्स में हमारे पास ये जो है तीन नाम दिए गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से जो बिस GMA है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और बिस GMA इसको आपने याद रखना है, बिसफिनोल A, ग्लिसराइल मीथाक्राइलेट। ठीक। और UDMA यूरिथेन डाई मीथासाइलेट, TECDMA ट्राइथाइलिन ग्लाइकोल डाई मीथाक्राइलेट। ठीक है। तो इनके नाम आपने लाजमी याद रखने हैं, लाजमी याद रखने हैं। और इफ़ द कंपोजिट इज मेड अप ऑफ जस्ट द रेजिन मैट्रिक्स, अगर आपका कंपोजिट जस्ट रेजिन मैट्रिक्स से मिलकर बना है तो फिर ये जो है अनफिल्ड रेजिन के नाम से जाना पहचाना जाएगा। ठीक है। बिस GMA इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। MCQs। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें डेंटल कंपोजिट की, तो ये एस्थेटिक है, खूबसूरत है, लेस कम्प्लेक्स है। ठीक है। और इसको तकरीबन जो है यूनिवर्सली इस्तेमाल किया जाता है। इसकी टूथ स्ट्रक्चर के साथ बॉन्डिंग भी अच्छी है, इसको आप रिपेयर भी कर सकते हैं, नॉन कोरियन है, हेल्थ हैजर्ड्स भी इसके नहीं हैं, पोर्सलिन के मुकाबले में ये थोड़ा सस्ता है। ठीक है। फिर हमारे पास आता है इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या आता है? पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज इसमें अकर होती है। ठीक है। एक तो टेक्निक सेंसिटिव है, दूसरा इसकी जो थर्मल एक्सपेंशन है उसका कोफिशिएंट हायर है, डिफ़िकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, और इंक्रीज्ड द अक्लूजल वेयर, लो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लैक ऑफ एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी, स्टेनिंग एंड कॉस्टली। फिर इसकी इंडिकेशंस और इसकी कंट्रा इंडिकेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये अक्सर पूछे जाते हैं सवालात के अंदर। इंडिकेशन ऑल क्लासेस में इस्तेमाल होगी। ठीक है। क्लास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कोर बिल्डअप मटेरियल के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, और सीलेंट्स और प्रिवेंटिव रेजिन रेस्टोरेशन के तौर पर भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। एस्थेटिक एनहेंसमेंट प्रोसीजर्स, ऐसे प्रोसीजर्स जिसमें हमने अपनी एस्थेटिक को इन्हेंस करना हो, उसमें फिर हम कंपोजिट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सीमेंट्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। विनीरिंग मटेरियल, क्राउन्स एंड ब्रिजेस किया जाता है। टेम्परेरी रेस्टोरेशन के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। पेरियोडोंटल स्प्लिंटिंग जहाँ पर करनी हो वहाँ पर भी। नॉन कैरियस लेयंस के अंदर इनेमल हाइपोप्लेजिया, कंपोजिट इनलेज, रिपेयर ऑफ ओल्ड कंपोजिट रेस्टोरेशन, पेशेंट्स एलर्जिक टू मेटल्स, ऐसे पेशेंट्स जिनको मेटल्स से, स्पेसिफिक मेटल से एलर्जी हो तो फिर उसमें भी हम क्या देते हैं? कंपोजिट देते हैं। ठीक है। कंट्रा इंडिकेशन जहाँ पर हम इसको नहीं दे सकते, आइसोलेशन के अंदर, अक्लूजन के अंदर, सब जंजाइवल एरिया या रूट सरफेस के अंदर,
पुअर ओरल हाइजीन और हैबिट्स वगैरह, हैबिट्स मसलन ब्रॉक्सिज्म वगैरह। उसके बाद हमारे पास हैं कुछ फिलर पार्टिकल्स। फिलर पार्टिकल्स का क्या काम होता है? जो फिलर पार्टिकल होते हैं ये हमारी ट्रांसल्यूसेंसी को इम्प्रूव करते हैं और मटेरियल को क्या करते हैं? हार्डर करते हैं। कॉमनली इंक्लूड ग्लास पार्टिकल्स और बोरोसिलिकेट, एल्यूमिनोसिलिकेट। ठीक है, फिलर पार्टिकल्स में हमारे पास जो कॉमनली ग्लास पार्टिकल्स होते हैं तो उनमें जो है बोरोसिलिकेट, एल्यूमिनोसिलिकेट और इस तरह के इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं कपलिंग एजेंट। ये जो मैं अब आपको ये जो स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, फिलर पार्टिकल्स, कपलिंग एजेंट और इनिशिएटर्स, इनहिबिटर्स, रेंज ऑफ लाइट, ये सारी की सारी आपने जो है याद रखनी है। ये अब पूछी जाती है एग्जामिन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिलर पार्टिकल्स में आपके पास क्या क्या आता है वो आपने बताना है। ट्रांसल्यूसेंसी को इम्प्रूव करता है, हार्डर करता है मटीरियल को। उसके अलावा जो कॉमनली यूज्ड ग्लास पार्टिकल्स हैं वो बोरोसिलिकेट है, एल्यूमिनोसिलिकेट है। कपलिंग एजेंट का क्या काम है? कपलिंग एजेंट जो है ये मैट्रिक्स के साथ एडहेजन को प्रमोट करती है। और कॉमनली यूज्ड कपलिंग एजेंट जो है वो हमारे पास है साइलेन। ठीक है, इनिशिएटर का क्या काम होता है? इनिशिएटर नाम से भी जाहिर है किसी चीज़ को शुरू करने के लिए क्या जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है और मटेरियल जो यूज़ किए जाते हैं, तो इसको हम यूवी लाइट के थ्रू भी जो है इनिशिएट कर सकते हैं और एक्टिवेट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के भी थ्रू। रेंज ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो जो बुक रिकमेंड करती है वो है 400 टू 500 नैनोमीटर। उसके अलावा जो है कुछ बुक्स में 460 टू 480 नैनोमीटर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने याद रखना है 400 टू 500 नैनोमीटर। इनहिबिटर्स हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है फोटो इनिशिएटर्स में हमारे पास कैम्फॉर क्विनोन आता है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ कंपोजिट की अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास कंपोजिट की 3 टाइप्स हैं। अगर आपसे कोई पूछता है, विस्कोसिटी की बेस पर एक टाइप है, दूसरी फिलर पार्टिकल्स की बेस पर है और तीसरी जो है वो पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म के बेस पर है। ठीक है, अगर विस्कोसिटी के थ्रू अगर हम बात करें तो विस्कोसिटी में हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स आती हैं, कन्वेंशनल, पैकेबल एंड फ्लोएबल। कन्वेंशनल में क्या होता है? 8 टू 12 माइक्रोमीटर, जो इसमें फाइन फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक टेबल है कंपोजिट रेस्टोरेटिव मटेरियल्स का, जिसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ कंपोजिट है और इसमें फिलर पार्टिकल के जो साइज हैं, रेस्टोरेशन किस टाइप की होती है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, तो माइक्रोफील्ड हमारे पास 0.4 टू 0.75 माइक्रोमीटर, इसमें इसका साइज पार्टिकल होगा। क्लास 1, 2, 3 एंड 5। ठीक है, ये क्लास 1, 2, 3 एंड 5 में इस्तेमाल होता है। बेस्ट एस्थेटिक है माइक्रोफील्ड। ठीक है, गुड फिनिश एंड ग्लॉस, कंटिन्यूड स्मूथनेस और हाई श्रिंकेज, लैक स्ट्रेंथ। हाइब्रिड की अगर हम बात करें तो हाइब्रिड का क्या काम है? इसके जो साइज पार्टिकल होते हैं वो 0.2 टू 3 माइक्रो एम। ठीक है, और ये जो है क्लास 1, 2, 4 एंड 5, ये जो है क्लास 1, 2, 4, 5 में इस्तेमाल होता है। ये भी गुड एस्थेटिक है और इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है और इसमें जो है लॉन्ग टर्म स्मूथनेस की कमी होती है। नैनो फील्ड की अगर हम बात करें तो नैनो फील्ड जो है ये 0.01 से लेकर 0.015। ठीक है, ये क्लास 1, 2, 3, 4 और 5 में इस्तेमाल की जाती है। बेस्ट पॉलिश है, एडवांटेज के अंदर लो श्रिंकेज है इसकी और हाई स्ट्रेंथ है, लेकिन इसमें भी लॉन्ग टर्म स्मूथनेस की कमी होती है। पैकेबल की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो फिलर पार्टिकल आता है उसका जो साइज़ है वो है 0.2 से लेकर 3 माइक्रो एम तक और क्लास 2, 1, 2 और 6 में इस्तेमाल किया जाता है। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें श्रिंकेज लो होती है और इसकी जो है ये वेयर रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। फ्लोएबल की अगर हम बात करें तो फ्लोएबल जो है इसका जो पार्टिकल साइज़ है वो 0.6 से 3 माइक्रोमीटर तक है। ठीक है, ये पेडियाट्रिक्स में इस्तेमाल किया जाता है क्लास 1 के अंदर और सर्वाइकल लायंस के अंदर, और इसकी जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो लो है और हायर वेयर है। ठीक है, ये आपके पास टेबल है, बुक से उठाया हुआ है, आप इसको नोट कर लें। उसके बाद हमारे पास है एचिंग एंड रिंज अप्रोच। एचिंग और रिंज अप्रोच में क्या होता है कि इसमें हमारे पास 2 टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। एक होती है 2 to 3 स्टेप टेक्निक और दूसरी होती है 2 स्टेप टेक्निक। ठीक है, 2 स्टेप टेक्निक में क्या किया जाता है? इसमें प्राइमर और बॉन्डिंग एजेंट को कंबाइन किया जाता है। 3 स्टेप टेक्निक जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड की जाती है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है और ये जो है लेस टेक्निक सेंसिटिव है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें टाइम 2 स्टेप टेक्निक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। ठीक है, और प्रोसीजर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने एजेंट या कंडीशनर वगैरह अप्लाई करना होता है, फिर उसके बाद प्राइमर इस्तेमाल करना होता है, फिर उसके बाद हमने बॉन्डिंग एजेंट लगाना होता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है कुछ पिक्चर्स हैं, या पिक्चर्स देख लें एडहेसिव रेजिन की किस तरह पिक्चर है, कंपोजिट किस तरह से हमारे पास, स्लाइड की ओर किस तरह से है, और ये हमारे पास फर्दर इसकी कुछ पिक्चर वगैरह हैं। ठीक है, तो इसमें एक और बात आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पास
कंपोजिट प्रोसीजर होता है उसमें सबसे पहले हमने प्रॉपर आइसोलेशन लेनी होती है, फिर उसके बाद हमने उसको ड्राई करना होता है, फिर एचिंग करनी होती है, फिर वॉशिंग करना होता है, फिर ड्राई करना होता है, फिर बॉन्डिंग लगाना होता है, फिर लाइट क्योर करना होता है। ठीक है, और कंपोजिट को हमने जो है वो प्लेस करना होता है इंक्रीमेंट्स की सूरत में, ताकि सी फैक्टर्स को रिड्यूस किया जा सके। ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।